दोस्तों, आपने राजस्थान वाली ईंट की उद्योग की जो वीडियो थी उसको काफ़ी ज़्यादा आपने प्यार दिया, दुलार दिया। और उसमें कुछ लोगों का सवाल भी था। बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर सबके पास उतना ज़्यादा पूंजी नहीं है, उतना ज़्यादा जगह नहीं है ताकि हम उस बिज़नेस को कर सकें, लेकिन बिज़नेस अच्छा है, इसको कम पूंजी के अंदर और छोटे से जगह में हम करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी इस वीडियो में हम नहीं दे पाए थे। तो आज फिर से हम राजस्थान के भीलवाड़ा में सिब्बी इंटरप्राइजेज में आए हुए हैं, जहां पे आपके जो सवाल थे उस पे हम लोग जो है विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जिनके पास जो है 3 फेज़ बिजली अवेलेबल नहीं है, उतना ज़्यादा जगह नहीं है, उतना ज़्यादा पूंजी नहीं है, वो लोग अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे। तो इसकी जानकारी लेने के लिए अभी हम कंपनी में आ गए हैं और कंपनी में अंदर में चलेंगे और चल करके आपको साथ में मशीन भी दिखाएंगे। ये कौन सा मशीन जो है जिसको आप कम जगह में लगाएंगे, कैसे उसको चलाएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे सिब्बी इंटरप्राइजेज के जो सर हैं वो हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। व्यूअर्स का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा था, इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आपने तो वो बड़ी सी फैक्ट्री का वीडियो दिखाया, ऑटोमेटिक प्लांट दिखाया, लेकिन हम लोगों के पास, सभी के पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है कि हम लोग ऑटोमेटिक प्लांट लगा सके, या फिर उतना जगह नहीं है। तो हम लोग कम जगह में मतलब शुरू करना चाहते हैं, तो कोई इसका जो है छोटा सा मशीन जो है हम लोगों को दिखाइए। तो सर आपके पास उस मॉडल का कोई छोटा मशीन भी मिल जाएगा अवेलेबल? जी हमारे पास है ना, आपको अगर लो इन्वेस्टमेंट में भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, और उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए ना, तो उसके लिए भी हमारे पास मशीनें अवेलेबल है। अच्छा। आपको लो से लो बजट और अच्छे से अच्छे मीडियम से मीडियम बजट वाली मशीनें इस वीडियो में हम प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा मशीन देखते रहते हैं और बातचीत करते हैं कि कौन सा मशीन होने वाला है और कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि व्यूअर्स का स्पेशली डिमांड था कि कम एरिया में हम लोगों को मशीन चाहिए। जी तो थोड़ा सा शुरू करिए सर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है ना, सबसे पहले ये मशीन है, ये है प्रेशर वाली। बहुत सारे लोग प्रेशर की डिमांड करते हैं कि हमें मशीनों में प्रेशर चाहिए होता है। अच्छा। तो उनके लिए ये है प्रेशर वाली मशीन। इस मशीन से आप सिंगल टाइम में 2 ब्रिक्स बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है जी। और बेसिकली देखो इस के प्रोडक्शन से दिखाइए जी। हाँ, बेसिकली आप देख सकते हो है ना, ये बहुत ज्यादा सॉलिड मटेरियल से बनी हुई मशीन है। इसमें आपको 18 mm की बॉडी प्लेट देखने को मिल जाती है। जी। और इसके साथ है ना, आप इसके प्रोडक्शन की बात करो ना, तो इस मशीन से आप आराम से बहुत इजीली 2000 से 2200 ईंटें तक 8 आवर के यूज में बहुत इजीली बना सकते हो। बट ये आपके लेबर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अगर आपके लेबर फुर्ती से काम कर रहे हैं तो आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हो। अगर आपके लेबर कम थोड़े ढीले ढाले काम कर रहे हैं तो कम प्रोडक्शन भी हो सकता है आपका। ईंटों का जो साइज होगा, वेट होगा, लगभग कितना होगा सर? ईंटों की साइज की बात करूँ ना, तो इसमें आपको 943 की ब्रिक्स देखने को मिल जाती है। अच्छा। जी हाँ। और बेसिकली इसमें ना आपको अच्छा खासा प्रेशर भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 20 टन का प्रेशर देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना प्रेशर की डिमांड करते हैं कि हमें प्रेशर की नीड होती है। इसमें आपको 20 टन का प्रेशर देखने को मिल जाता है। ठीक है। और बेसिकली ये जो ऑपरेट होती है ना, ये होती है ऑयल टैंक से, है ना। और बिजली की रिक्वायरमेंट इसमें क्या होगी? अच्छा, मैं बिजली का ही बता देता हूँ। इसमें बेसिकली है ना, अगर आपके पास 3 फेज का कनेक्शन है ना, तो 3 फेज का कनेक्शन से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को चला सकते हो। सिंगल फेज वाली भी मशीन है? बेसिकली इसमें ना सिंगल फेस वाली अपने पास दूसरी मशीन अवेलेबल है ना। उसके पास भी चलेंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिलहाल इसकी बातचीत करते हैं एक बार। ये कौन सी मशीन है? ये बेसिकली इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा। इसमें आप सिंगल टाइम में ना 3 फ्लाइज बहुत इजीली बना सकते हो। आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे एक बार में 3 ईंट आप इससे बना करके निकाल सकते हैं जी। और इसके ना, इसका भी जो मटेरियल है ना, बहुत ही ज्यादा सॉलिड मटेरियल है। इसमें भी 18 mm की बॉडी प्लेट लगी हुई है। अच्छा। अगर आप इन मशीनों को ना अच्छे से यूज करें ना, प्रॉपर तरीके से ना, तो आराम से इसमें ना 2-3 साल तक है ना आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, है ना। कोई भी इसमें मेंटेनेंस की नीड नहीं पड़ेगी। बट ये है रिक्वायरमेंट कि इसको आपको अच्छे से चलाना पड़ेगा मशीनों को, है ना, क्योंकि इतने सॉलिड मटेरियल से ये मशीनें बनी हुई है। ये भी 3 फेज की ही है? ये भी 3 फेज में आपको अवेलेबल मिल जाती है मशीन। अच्छा। तो चलिए थोड़ा सा सिंगल फेज वाला भी एक बार देख लेते हैं। जी हाँ। एरिया की बात करते हैं कि किसमें कितना एरिया लगेगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए बाकी गोडाउन में और भी बहुत सारा मशीन है, स्टॉक और भी ज़्यादा है, तो बहुत सारी मशीनें हैं। जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको जानकारी हम लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चलिए ये कौन सी मशीन होने वाली है? ये है 4 ब्रिक्स वाली मैनुअल वाइब्रेशन प्रिक मशीन। अच्छा, ये मैनुअल है? जी हाँ। और इसमें ना आप सिंगल टाइम में ना 4 ब्रिक्स बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है। और इसको ना बनाने का इसका तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा। एक बार मैं छोटा सा आपको डेमो बता देता हूँ इसमें कैसे ब्रिक्स बनती है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये डाई होती है, इसको पीछे करना होता है ना। आपको मटेरियल बनाना, तो मटेरियल को
करीब लाइए, पास से दिखाइए। मटेरियल को आपको मटेरियल बॉक्स में डालना पड़ता है। मटेरियल बॉक्स में डालने पर इधर डाला, सारा मटेरियल इधर डाइयों में फीड हो जाता है। ठीक है, पीछे मटेरियल बॉक्स को पीछे किया जी, इस डाई को आगे किया, ठीक है, और इसको बस आपको प्रेस करना है। प्रेस किया, अंदर अच्छे से प्रेस हो गई। अब इसको इधर से प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना, वाइब्रेशन बटन देखने को मिल जाएगा। अच्छा अच्छा वाइब्रेशन बटन को ऑन करोगे, मशीन वाइब्रेट होगी। अच्छा अच्छा, वाइब्रेट होने से आपको कल 5 से 10 सेकंड इसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट होने के बाद इसके अंदर से जितनी भी एयर होती है ना, सारी एयर बाहर निकल जाएगी। अच्छा अच्छा, एयर बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण ना जो ईट है ना वो बहुत अच्छी खासी बन के निकल जाएगी, वो अच्छी खासी मजबूत बन जाएगी ईट उससे, है ना। उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको डाई को ऊपर करना है, इसको पीछे करना है, और इसके बाद में आपको ये हैमर दिखता है, हैमर को आगे की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, इधर से आपकी ईट बनके प्रॉपर रेडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आपको इसके साथ है ना एक प्लास्टिक प्लाई देखने को मिलती है, जो प्लास्टिक प्लाई यहाँ लगी होती है, उसके ऊपर ईट बन जाती है। प्लास्टिक प्लाई ये होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक प्लाई। अच्छा, इसी के ऊपर ईट बन करके तैयार। हाँ, इसके ऊपर ईट बनके रेडी हो जाती है। उसके बाद में आपको उसको आराम से सुखा सकते हो। अच्छा अच्छा, सुखा दोगे, उसके बाद में 6 से 7 दिन आराम से ईट अच्छे से सूखती है, उसकी तरह वगैरह होती है। उसके बाद में आप उसको आराम से सेल भी कर सकते हो। तो ये सिंगल फेज की है सर? हाँ, ये सिंगल फेज, इसको आप घरेलू कनेक्शन से भी चला सकते हो। अगर आपको देखो घर में ही अपना एक अच्छा बिजनेस चालू करना ना, तो उसके लिए ये बहुत ही बेटर मशीन है, और आपको बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में ये मशीन देखने को मिल जाती है। मतलब इसको घर के अगल बगल कहीं भी इसको लगा करके शुरू कर सकते हैं? हाँ, घर के अगल बगल लगा के आप इसमें आराम से अपना ईंटें बना सकते हो, है ना। प्रोडक्शन घर पे आराम से कर सकते हो इसका। अच्छा अच्छा, इसमें क्या कोई और भी मशीन है सर? हाँ, इसका भी अपग्रेडेड वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। वो भी लगभग क्या प्रोडक्शन हो सकता है लगभग सर इससे? इसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 1800 से 2200 ईंटें 8 आवर्स के यूज में आप इससे बना सकते हो। ये भी लेबर के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। लेबर फुर्ती से काम करे तो ईंटें भी ज्यादा बनेगी। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मशीन कितने फास्ट आप चला रहे हैं। हाँ, कितना फास्ट चला रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा वो मशीन भी देख लेते हैं, अपग्रेडेड वर्जन जो था। जी, मैं उसका बता देता हूँ। ये है उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन। ठीक है, इससे आप ना 6 ब्रिक्स सिंगल टाइम में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इसको भी अपन आप सिंगल फेस में चला सकते हो। सिंगल फेस की मशीन है, और इससे ना आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हो। अच्छा अच्छा, और इसके लिए भी ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम एरिया में भी आप इससे अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हो। ये मशीन भी उसी की तरह चलेगा जैसे वो चल रहा था? हाँ, जैसे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। इसमें भी आपको ना बट वो बुशिंग वाला है, ये विदाउट बुशिंग है ना। अच्छा, तो इसमें आपको वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलता है। दोनों में बेटर कौन सा रहेगा? मैं अगर सजेस्ट करूँ ना, तो आपको बुशिंग वाला लीजिए, है ना। बुशिंग वाला ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें ना चलाना इजी होता है ना। जैसे इसमें ना थोड़ा सा इसको ऊपर करना हार्ड पड़ रहा है ना, उसमें ऐसा नहीं, तो उसमें बहुत इजीली आप सिंपली हाथ से कर सकते हो। हाँ, और उससे ना आराम से आप ब्रिक्स बना सकते हो। इसमें ज़्यादा वो दिक्कतें नहीं आती है ना। तो वो इजी टू ऑपरेट है, तो उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। उससे प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो होगा, है ना। बट अगर इसी का भी वाइब्रेशन वाला भी आता है मॉडल, है ना, जिसमें ना आपको प्रॉपर ना वाइब्रेशन देखने को मिल जाए, जिससे आपकी उससे भी ज़्यादा ईंटें बनती है। जैसे 4 वाली वाइब्रेशन वाली मशीन है, उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। ये भी सिंगल फेज की है? ये भी सिंगल फेज की। आप यानी कि आपको हमने 3 फेज का भी दिखाया और सिंगल फेज का भी दिखाया, प्रोडक्शन भी हमने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया। अब सर एक बात करना चाहेंगे कि जो मशीन अभी हम लोगों ने देखा, ये मशीन का रेंज लगभग कहाँ से कहाँ तक होने वाला है? अगर है ना मैं बात करूँ ना, ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट वाली मशीन है ना। अगर आप इनको परचेस करते हो ना, आराम से ना लो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 50,000 तक आपको अवेलेबल मिल जाती है। 50,000 से लेकर, और अगर आपको इनको मॉडिफाई करवाना है ना, तो इसका बजट भी बढ़ जाता है। मॉडिफाई करवा के आप इसको लाख भर 2 लाख में मॉडिफाई करवा सकते हो, जिससे ना आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है और एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे मशीन का रेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो है मशीन का प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, और मशीन की जो है कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, हेवी ड्यूटी मशीन आपकी होती जाएगी। सर एक बात बताइए कि इन जितना मशीन आपने दिखाया, इन सभी मशीनों को लगाने के लिए लगभग एरिया कितना चाहिए होगा? अगर देखो बेसिकली अगर आपको इनको लगाना, तो आप है ना वो छोटे से एरिया में भी इनको ना इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि है ना मशीन को चलाना बहुत ज़्यादा इजी है ना। और मटेरियल बनाने के लिए छोटी सी स्पेस की जरूरत पड़ती है, और ईंटों को रखने के लिए छोटी सी स्पेस की जरूरत पड़ती है ना। अगर आपको प्रोडक्शन कम है ना, तो आप छोटे से एरिया में अपने घर में भी स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। मशीन से अगर ईंटें तैयार करते हैं, तो एक ईंट को तैयार करने में लगभग कॉस्टिंग क्या आ जाएगी सर? मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो एक ईंट होती है ना, उसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 3 रुपये 3.5 रुपये तक का ना मेकिंग प्राइस होती है। और सेलिंग प्राइस की बात करो ना, तो आराम से 5 रुपये 5.5 रुपये 6 रुपये तक आप इस ईंट को बेच सकते हो। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एरिया वाइज अलग अलग होती है। जैसे कि एरिया होता है, हर मार्केट का अलग अलग रेट। हाँ, हर मार्केट में ना रॉ मटेरियल की प्राइस अलग होती है, तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग
ये अलग एरिया में, अलग स्टेट में इनकी प्राइसिंग भी अलग होगी। कहीं ये 4 रुपए की बनेगी, कहीं 4.5 रुपए की भी बनेगी और 6.5-7 रुपए तक भी बिकेगी ये। अगर आपने जब रॉ मटेरियल की बात कर दिया है तो एक बात और जानना चाहेंगे कि सर अगर किन्हीं को मतलब रॉ मटेरियल की अगर नीड है तो इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, एक बार ये बताइए। हाँ, रॉ मटेरियल बेसिकली बहुत, जैसे कि सीमेंट होती है, डस्ट होती है और गिट्टी है। और अगर आपको फ्लाइश बनानी है, फ्लाइश ब्रिक्स, तो फ्लाइश भी आप मिक्स कर सकते हो। फ्लाइश ऑप्शनल होता है ना, फ्लाइश अवेलेबल हो तो फ्लाइश भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो, मिक्स करके आराम से मटेरियल बना सकते हो इसका। मतलब इसके रॉ मटेरियल जो है इजीली अपने लोकल में अवेलेबल हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लोकल में जहाँ रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। तो इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं, कुछ और विशेष डिटेल लेना चाहते हैं तो कंपनी का विजिट कर सकते हैं। कंपनी की एड्रेस क्या होगा सर? बेसिकली कंपनी आपको ना भिलवाड़ा राजस्थान में देखने को मिल जाती है। कंप्लीटली एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस एड्रेस पर आकर आप विजिट भी कर सकते हो। आपको डेमो देखने को भी यहाँ मिल जाएगा। अगर कोई मशीन आपके यहाँ से परचेज करते हैं, अपना प्लांट सेटअप करते हैं, तो आप लोग अपना इंजीनियर भेजते हैं उसको सेटअप कराने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए? बेसिकली अगर ना छोटी मशीन हो ना तो हम है ना ऑन वीडियो कॉल पे है ना उनको अच्छे से बता देते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर आप बड़े प्लांट्स लेते हो, बड़ी बड़ी मशीनें लेते हो, तो हमारा इंजीनियर आपके पास आता है, 2 दिन रुकता है, प्रॉपर डिटेल्स देता है, कैसे मशीन चलती है, कैसे उसका सेटअप होता है, सारी चीज़ें वो करता है और आपको प्रॉपर ईंटें बना के बताता है कि ईंटें ऐसे बनती है, आपको हर चीज़ सिखा के जाता है वो। दोस्तों विशेष जानकारी के लिए कंपनी का नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है, कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।